नीतीश कुमार पांडे पूछते हैं, कुछ दिन पहले मैंने आत्महत्या के विषय पर आपका एक वीडियो देखा। तब यह प्रश्न मेरे मन में उठा कि आखिर आत्महत्या क्या है? क्या ट्रेन से कट जाना, जहर खा लेना अथवा फांसी लगा लेने को ही आत्महत्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता के अनेकों प्रमाण दिए हैं और अंततः आत्मा की अमरता को ही प्रतिपादित भी किया है। फिर शरीर की हत्या आत्महत्या कैसे कही जाती है? और यदि आत्मा शाश्वत और अमर है तो फिर आत्महत्या शब्द की उत्पत्ति ही क्यों हुई? वास्तविक आत्महत्या क्या है, कृपया बताएं। नीतीश ने प्रश्न पूछने के साथ साथ क्षमा याचना भी की है। उन्होंने कहा है कि कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण आजकल हमारे सत्संगों में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, किंतु नियमित रूप से सारे वीडियो सुनते हैं और चिंतनशील युवक हैं। तो सुंदर सा प्रश्न उन्होंने पूछा है। नीतीश पूछते हैं कि आत्महत्या क्या है? क्या शरीर की हत्या आत्महत्या है? क्योंकि आत्मा अमर है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, आत्मा को जानने वालों ने कहा है। फिर जब आत्मा मरती ही नहीं तो फिर आत्महत्या शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? एक राजा के 2 पुत्र थे। राजा बूढ़ा हो चला तो राजा के मन में ये विचार आया कि मैं अपने किस पुत्र को अपनी गद्दी सौंपूं, मेरे बाद अपने किस पुत्र को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। इस पर राजा ने विचार किया तो राजा ने दोनों ही बेटों की परीक्षा लेने का मन बनाया। राजा के मन में एक युक्ति सूझी। दोनों पुत्रों को एक दिन उसने बुलाया और कहा कि मैं तीर्थ के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ बीज हैं, वो बीज मैं आप दोनों को सुरक्षित रखने के लिए देना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा है कि जब मैं लौट के आऊँ, साल 2 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद, जब भी मैं लौटूँ तो वो बीज मुझे वापस मिलने चाहिए। वो बीज जिस तरह से मैंने आपको दिए हैं वो मुझे वापस मिल जाएं, बस इसी का ख्याल आपको रखना है। इस प्रकार से कह के राजा ने अपने दोनों ही बेटों को कुछ बीज दिए। फूलों के बीज थे, फलों के बीज थे। मुट्ठी मुट्ठी भर बीज दोनों बेटों को दिया और कहा कि संभाल के आप लोग रखें इसे, जब मैं लौट के आऊँ तो ये बीज मुझे वापस मिलने चाहिए। राजा चला गया तीर्थ करने के लिए। कुछ वर्षों बाद जब राजा लौटा और अपने दोनों बेटों से उसने वो बीज वापस मांगे, तो पहला बेटा वो बीज लेके आया। पोटली में बांध के रखे थे, जैसे राजा ने दिए थे वैसे ही संभाल के उसने रखे थे। पोटली खोली गई, वो सारे के सारे बीज सड़ गए थे, उनमें से दुर्गंध आ रही थी, वो बीज बर्बाद हो गए थे। राजा ने पूछा कि तुमने कैसे सुरक्षा की इसकी? ये सारे बीज तो खराब हो गए, तुम तो असफल रहे इस परीक्षा में, क्या किया तुमने? उसने कहा कि मैंने तो बड़े जतन से रखा, बड़ी सुरक्षा से रखा। पोटली जैसे आपने दी थी बांध के मैंने संदूक में रख दिया सुरक्षित, रात दिन रखवाले की है। उसके बाद भी न मालूम कैसे ये बीज खराब हो गए, नष्ट हो गए। मुझे क्षमा करें, मुझे दुख है, मैं आपके बीजों को नहीं संभाल पाया। दूसरे बेटे से उसने बीज मांगे। दूसरे बेटे ने कहा कि जिस तरह आपने बीज मुझे दिए थे उस रूप में तो मैं न लौटा सकूंगा आपको, क्योंकि जिस तरह से मेरे बड़े भाई ने संभाल के रखा है उस तरह से मैं संभाल के न रख सका, बल्कि उन बीजों के साथ मैंने कुछ और किया है। आप मेरे साथ आए तो मैं आपको दिखा सकूं। फिर वो अपने पिता को, उस राजा को लेके गया राजमहल के पीछे। राजमहल के पीछे जब राजा पहुंचा तो उसने देखा कि बगीचा लहलहा रहा है, फूल और फल लहलहा रहे हैं, दूर दूर तक हजारों की संख्या में वृक्ष हैं, फूल हैं। उसने कहा कि आपके सारे बीजों को मैंने छिड़क दिया भूमि में और यही परिणाम है, आपके सामने है। अब यदि
आप वृक्ष चाहें तो आपको वृक्ष मिल जाए, फूल चाहे फूल मिल जाए, फल चाहे फल मिल जाए, और यदि आपको बीज ही चाहिए तो इनसे बीज भी निकलेंगे, वो बीज भी मैं आपको वापस कर सकता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि तुम ही सुयोग्य अधिकारी हो, तुम इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। जीवन जो हमें मिलता है वो बीज की भांति मिलता है, लेकिन उस जीवन के साथ हम क्या करते हैं वही अंततः ये तय करेगा कि हम कितने सुयोग्य हैं। आत्मा अमर होती है, ये उन लोगों ने कहा है जिन्होंने आत्मा को अपने भीतर अनुभव किया है, जिन्होंने आत्मा की अमरता को जाना। उन्होंने ये कहा कि आत्मा अमर होती है। कृष्ण ने जानकर कहा कि आत्मा अमर होती है, किंतु भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति जानकर ये नहीं कह रहा है कि आत्मा अमर होती है, वह कृष्ण की बात को दोहरा रहा है। कृष्ण का अनुभव उसका अनुभव नहीं है। अर्थात आत्मा अमर होती है, ये बात इस पृथ्वी के करोड़ों करोड़ों लोगों का अनुभव नहीं है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बात है, सिर्फ सूचना है जो किसी महापुरुष ने कह दिया है, जो कि वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, काटो तो काट नहीं सकते, जलाओ तो जला नहीं सकते, भिगाओ तो भिगो नहीं सकते, वो अक्षय है, उसका कभी क्षय होता ही नहीं है। ये कुछ लोगों का अनुभव रहा है। इस पृथ्वी से जो सबसे अधिक प्रज्ञावान लोग गुजरे, उनका ये अनुभव रहा है कि आत्मा अमर होती है, लेकिन ये धरती के करोड़ों करोड़ों लोगों का अनुभव नहीं है। तो नीतीश पूछते हैं कि जब आत्मा अमर है तो फिर आत्महत्या जैसे शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है? आत्मा अमर है तो उसकी हत्या तो किसी भांति हो नहीं सकती, उसे तो मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर शरीर की हत्या को आत्महत्या क्यों कह दिया जाता है? उसके पीछे गहरा कारण है। इस पृथ्वी पर करोड़ों की संख्या में जीव विद्यमान हैं, अलग अलग योनियों के जीव हैं, करोड़ों कोटियां हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें आत्मा के झलकने की संभावना है। जैसे ये शीशे की खूबी है कि वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकता है, प्रतिबिंबित कर सकता है। लकड़ी वह काम नहीं कर सकती, प्लास्टिक वह काम नहीं कर सकता। प्लास्टिक सूर्य की छवि नहीं दिखा सकता, लकड़ी सूर्य की छवि नहीं दिखा सकती, शीशा दिखा सकता है। ठीक इसी तरह से मनुष्य के शरीर में सिर्फ यह क्षमता है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रतिबिंबित हो सकती है। जब भी हुई है तो मनुष्य के शरीर के माध्यम से ही प्रतिबिंबित हुई है। आज तक इतिहास में किसी घोड़े ने यह नहीं कहा कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूं, किसी कुत्ते ने, किसी हाथी ने, किसी शेर ने। हालांकि मनुष्य से कई गुना ज्यादा ताकतवर ये सारे पशु हैं। शेर के सामने मनुष्य की शक्ति क्या है? एक पंजे में शेर धराशायी कर सकता है मनुष्य को, लेकिन कोई शेर आज तक आत्मज्ञानी नहीं हुआ। कितना ही शक्तिशाली हो जाए शेर, लेकिन शेर के भीतर आत्मा नहीं झलक सकती, शेर को आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य कितना भी दुर्बल हो, दुर्बल से दुर्बल मनुष्य, निम्न से निम्न जाति में पैदा हुआ मनुष्य, उसके भीतर भी यह क्षमता है कि वो एक दिन आत्मा को जान सकता है। किसी दिन, किसी शुभ घड़ी में, जिस दिन परमात्मा की इच्छा हो जाए, परमात्मा की मर्जी हो जाए, वो नीच से नीच व्यक्ति भी, शूद्र व्यक्ति भी, अपाहिज भी, अपंग भी, अंधा भी ये घोषणा कर सकता है कि मैंने अपने भीतर आत्मा के दर्शन कर लिए हैं। सूरदास जन्मांध थे, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी नहीं थी जवानी में, ये कहानी झूठी है। जन्मांध थे, लेकिन उस जन्मांध व्यक्ति ने भी अपने भीतर आत्मा के दर्शन किए, प्रज्ञा चक्षुओं से आत्मा के दर्शन किए। और जिस तरह से उन्होंने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, कोई आंख वाला भी वैसा नहीं कर सकता। भीतर की आंख से देखा है, परमात्मा को देखा है, आत्मा को देखा है। तो ये खूबी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर में है कि आत्मा मनुष्य के शरीर के भीतर प्रकट हो सकती है, अपने को बिंबित कर सकती है, प्रतिबिंबित कर सकती है।
मनुष्य के शरीर में और बाकी पशुओं के शरीर में कोई भेद नहीं है। जैसे दूसरे पशुओं का शरीर वैसे हमारा और आपका शरीर, बल्कि पशुओं के शरीर से कई मायने में हमारा शरीर कमजोर ही है, उतना उन्नत नहीं है, उतना विकसित नहीं है जितना कि पशुओं का शरीर विकसित है। आपको पता है हमारे ही साथ रहने वाले कुछ पशु ऐसे हैं जो कुछ ऐसी चीजें प्रकृति में देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, हम नहीं सुन सकते। ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। अतीन्द्रिय क्षमता जिन्हें हम कहते हैं वो होती है कुछ पशुओं के भीतर। घोड़े प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं, हम और आप नहीं देख सकते। कुत्ते के सूंघने की क्षमता आदमी से 10,000 गुना ज्यादा होती है। सूंघने की क्षमता 10,000 गुना ज्यादा है उसकी। कहने के लिए साधारण पशु है, लेकिन सूंघने के मामले में आपसे कई कई गुना ज्यादा विकसित है। पंछी हैं, जब भी धरती पे कुछ भूचाल आना होता है, समंदर में कोई सुनामी उठनी होती है, कुछ भी प्रकृति में गड़बड़ होनी होती है, पशुओं को ये बात पहले पता चल जाती है। मनुष्य को वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है ये समझने के लिए कि मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं, कि अगले बरस मौसम कैसा रहेगा, सूखा रहेगा कि क्या रहेगा। पशु पक्षियों को ये बात आभास हो जाती है पहले से, क्योंकि वो प्रकृति के साथ बहुत निकटता से जुड़े हैं। उनकी संवेदनशीलता, उनकी इंद्रियों की क्षमता हमसे कई कई गुना ज़्यादा है। तो शरीर के मामले में तो वो हमसे कहीं ज़्यादा विकसित हैं। लेकिन यदि बात आत्मा की होती है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का शरीर ही इस मामले में सबसे उन्नत है। इसलिए मनुष्य के शरीर को इतना दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ है ये। यदि आपको मिल गया है तो समझिए तो सबसे पहले ये आपका सौभाग्य है। मनुष्य का शरीर मिल जाना ही इस प्रकृति का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यदि मनुष्य का शरीर ना मिलके आपको कुत्ते का शरीर मिला होता तो आप क्या करते? किसी पुलिस स्टेशन में जाते कंप्लेन करने के, हे भगवान मुझे कुत्ता क्यों बना दिया, कि मुझे घोड़ा क्यों बना दिया, मुझे आदमी क्यों नहीं बनाया। आपने कोई परीक्षा पास नहीं की है आदमी बनने के लिए, कहीं कोई रिश्वत नहीं दी, कोई सिफारिश नहीं लगाई, फिर भी बनाने वाले ने आपको इंसान बना के भेज दिया है। इतना बड़ा काम कर दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आपको मनुष्य का शरीर जो मिला है वो इसलिए दुर्लभ कहा जाता है कि इस शरीर के भीतर एक संभावना है कि किसी दिन ये शरीर, ये साधारण शरीर आत्मज्ञानी हो सकता है। किसी दिन ये शरीर घोषणा कर सकता है कि मैं भी कृष्ण की तरह आत्मज्ञानी हो गया हूँ, कि मैं भी बुद्ध की तरह निर्वाण का साक्षी हो गया हूँ, कि मैंने भी अपने भीतर ओंकार के दर्शन कर लिए हैं, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये साधारण शरीर इस बात की घोषणा कर सकता है। मनुष्य के शरीर की अगर जरा भी महिमा है, महत्व है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात के लिए है कि इसमें आत्मा के प्रकट हो जाने की संभावना है। तो जिस दिन आप इस शरीर की हत्या करते हैं उस दिन आप सिर्फ शरीर की हत्या नहीं करते, आत्मा के प्रकट हो जाने की उस संभावना की हत्या करते हैं। इसलिए शरीर की हत्या को आत्महत्या कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप ही अपने शरीर को मारे तो हम कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर लिया। हालांकि उसने आत्मा को नहीं मारा है, मारा है शरीर को, लेकिन फिर भी जिस शरीर में आत्मा प्रकट हो सकती थी, एक दिन आत्मा झलक सकती थी, उस शरीर को उसने नष्ट कर दिया। आत्मा के पैदा होने की संभावना को ही उसने समाप्त कर दिया। बीज को उसने मसल दिया, कुचल दिया, नष्ट कर दिया, सड़ा दिया बीज को। इसलिए हम कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पे विचारणीय ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को मारे तो हम ये नहीं कहते हैं कि उसने आत्महत्या किया है। दूसरे को मारने को हम हत्या कहते हैं, अपने को मारने को आत्महत्या कहते हैं। यदि दूसरे के भीतर भी आत्मा थी तो दूसरे को हमने मारा तो वहां भी कहना चाहिए था कि भाई आत्मा की हत्या कर दिया आपने। उसके भीतर भी तो आत्मा प्रकट हो सकती थी, तो उसको मारा हमने, दूसरे को जब मारा तो ये क्यों नहीं कहा कि आत्महत्या हो गई? अपने को मारने को ही आत्महत्या क्यों कहते हैं? उसके पीछे कारण है। जब भी आप दूसरे को मार रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि उसके भीतर आत्मा प्रकट हुई है कि नहीं हुई है, वो आत्मज्ञानी है कि नहीं है, इस बात का आपको कुछ नहीं पता है।
दूसरे के बारे में आपको क्या पता? दूसरा व्यक्ति आत्मज्ञानी है कि नहीं है इसका आपको कुछ भी नहीं पता। ऐसा हुआ एक बार कि जब यह देश गुलाम था तो 1857 की क्रांति जब हुई थी, पूरे देश में बगावत छिड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उस बगावत में बहुत सारे साधु सन्यासी भी शामिल थे। अंग्रेज़ों को ये इस बात की खबर लग गई कि साधु सन्यासी भी मदद कर रहे हैं क्रांतिकारियों की, तो साधु सन्यासियों के ऊपर भी उन्होंने निगरानी रखनी शुरू कर दी। उसी में एक रात ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों की एक छावनी थी, उस छावनी के सामने से जो रास्ता जाता था वहाँ से एक साधु गुजर रहा है। रात का समय है, वो साधु चुपचाप रास्ते से जा रहा है। अंग्रेज सिपाहियों ने उसको घेर लिया, उनको लगा कि ये कोई जासूस है। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, तुम्हारी पहचान क्या है? वो बोल ही नहीं रहा है, वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो वर्षों से मौन था। साधु मौन धारण किया था उसने वर्षों से, कभी ना बोलने का व्रत था उसका, तो बोल ही नहीं रहा है वो। और ये पूछे जा रहे हैं कि बोलो नहीं तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। इन्होंने बार बार चेतावनी दी, उसके बाद भी वो नहीं बोला। तो अंग्रेज सिपाहियों ने अंततः क्रुद्ध होकर उसकी छाती में भाला मार दिया। जैसे ही छाती में भाला मारा वो गिरने लगा, और गिरते गिरते मरने से पहले उसने कहा, तत्त्वमसि, तू भी वही है, तू भी वही है जो मैं हूं। इतनी सी बात कह के उसने आंखें बंद कर दी। तो आत्मा तो सभी के भीतर है, लेकिन किसने उस आत्मा को जान लिया है और किसने नहीं जाना, ये बात आप नहीं बता सकते। तो दूसरे को जब आप मार रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित नहीं है कि उसने अपने भीतर आत्मा को जाना है कि नहीं जाना है, इसलिए दूसरे की हत्या को हम आत्महत्या नहीं कह सकते। लेकिन जब आप अपने को मारते हैं, अपनी हत्या कर लेते हैं, तो इतना तो पक्का पता है कि आपने आत्मा को नहीं जाना है, क्योंकि जिसने अपने भीतर आत्मा को जान लिया ना, उसके भीतर मरने का ख्याल, मरने का विचार कभी उठ ही नहीं सकता, असंभव। जिसने जान लिया कि मैं अमृत हूं, मैं मर ही नहीं सकता, उसके भीतर आत्महत्या के विचार तो कभी उठेंगे ही नहीं। पूरे इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी आत्मज्ञानी ने आत्महत्या की हो, कभी नहीं हुआ। आत्मज्ञानियों ने समाधि ली है, लेकिन समाधि एक दूसरी ही बात है। समाधि का अर्थ हुआ कि उसने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कि ध्यान में बैठ गया है, और धीरे 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 ध्यान में बैठे 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 उसने शरीर का त्याग कर दिया। सैकड़ों साधुओं ने, सैकड़ों संतों ने इस प्रकार किया है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे ही किया है। भगवान राम ने जल समाधि ली थी। समाधि लेना एक अलग बात है, लेकिन आत्महत्या बिल्कुल ही एक दूसरी बात है। समाधि का अर्थ हुआ कि वो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपने को आत्मा जानते हुए शरीर को त्याग रहा है। जैसे आप अपने शरीर से कपड़े उतारते हैं, वस्त्र को उतार के जैसे शरीर से अलग कर देते हैं, इस तरह से वह अपनी आत्मा से अपने शरीर को उतार के अलग कर रहा है, क्योंकि शरीर जीर्ण हो गया है, पुराना हो गया है। अब इस शरीर के माध्यम से अब आत्मा को ढोया नहीं जा सकता, तो आत्मा के माध्यम से वो शरीर का त्याग करता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, उसको अभी आत्मा का अ ब स भी पता नहीं है। चाहे उसने किताबों में कितना ही पढ़ा हो कि हमारे भीतर एक आत्मा होती है और वो अमर होती है, लेकिन आत्मा का उसको जरा भी नहीं पता। जरा भी पता हो जिस व्यक्ति का आत्मा का जरा से भी झलक जिसने देखी हो, उसके भीतर से मरने का ख्याल धीरे 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 समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए जो कि सुसाइडल थॉट्स से गुजरते हैं, आत्महत्या के विचार जिनके आते हैं, और जैसे उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया, इस तरह के विचार धीरे 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 उनसे दूर होते चले गए। अब उनसे पूछिए कि मरने का मन करता है, वो कहते हैं कि नहीं, अब क्या, अब तो मौज है। मैं एक स्त्री को जानता हूँ, मेरी गुरु बहन है, बहुत ही हंसमुख स्त्री हैं। तो करीब 1 वर्ष से मैं उनको जानता था, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। मैं बस इतना जानता था कि ये बहुत ही
सुंदर प्रकृति की महिला है, हमेशा हंसती थी, हमेशा दूसरों को हंसाने का प्रयास करती थी, इतनी सेवा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु पूजा करनी थी, गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग गुरु पूजा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि सत्येन, मेरे घर पे फूल हैं तरह तरह के, चलो हम फूल लेके आते हैं। तो उनके साथ मैं कार में गया उनके घर पे फूल तोड़ते हुए उन्होंने मुझे कुछ बताया अपने विषय में और मैं सुन के दंग रह गया। मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतना दुख इन्होंने अपने जीवन में झेला है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले की बात है, मेरे पति की मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र कोई 28-29 साल की रही थी। बोले कि जब मेरे पति चले गए उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा अंधेरा छाया कि मुझे सूझता ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं। मैं रात भर विलाप करती थी, जोर जोर से रोती थी, चीख चीख के रोती थी। घर में बस बूढ़ी माँ थी मेरी, इसके अलावा और कोई नहीं था। बार बार मेरा मन करता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, कि मैं मर जाऊं। सिर्फ मरने के विचार आते थे मेरे जहन में, और कोई विचार ही नहीं आता था। इसी तरह से करीब 10 दिन 20 दिन बीते। मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊंगी एक ना एक दिन। बूढ़ी माँ थी, उसकी सेवा का ख्याल भी कभी कभी आता था, लेकिन ये लगता था कि नहीं, मेरे जीने का अब कोई अर्थ नहीं है। इसी बीच मैंने मोबाइल पे गुरुदेव का वीडियो सुना। वो वीडियो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रभावित हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनके आश्रम जाऊं, तो तुरंत मैंने आश्रम जाने के लिए टिकट बुक किया और मैं वहां पे गई। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, आधी रात का समय था और गुरु अपने सैकड़ों शिष्यों को ध्यान करवा रहे थे। वो ध्यान का निर्देशन कर रहे हैं और सारे शिष्य धीरे धीरे ध्यान में डूब रहे हैं। मैं भी ध्यान में डूब गई, लेकिन जितने ही गहरे ध्यान में मैं डूबी, उतना ही मेरा दुख और घना होकर मेरे सामने आता चला गया। मैं चीख चीख के रोने लगी। जितना मेरा ध्यान गहरा हुआ, उतना ही मेरा दुख गहरा हो गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी, मेरी आंखें बंद थी, मैं रोए जा रही थी। फिर रोते रोते मैं ज़मीन पे लौट गई। मुझे लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ, अब मैं मर जाऊंगी। इसी बीच में करीब 1-1.5 घंटा का समय बीत गया और जब मेरी आँख खुली तो गुरु बिल्कुल मेरे पास ही खड़े थे। उनके चरण मेरे सिर के पास थे। मैंने दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ लिए और मैं रोती रही, कुछ नहीं बोली, वो भी कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद वो चले गए, अपने आसन पे बैठ गए। उसके बाद जब मैं आश्रम से लौट के आई तो मेरा जीवन ही बदल गया था। उस ध्यान ने मेरा जीवन बदल दिया था। उसके बाद से मैं प्रतिदिन ध्यान करने लगी और फिर मरने का ख्याल दोबारा कभी मेरे जहन में आया ही नहीं। पति के प्रति आज भी प्रेम है, आज भी समर्पण है, लेकिन मरने का विचार, आत्महत्या का विचार दोबारा कभी मेरे भीतर नहीं आया। इस तरह से उनका जीवन बदल गया। और ये अकेली घटना नहीं है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आत्मा को जिसने अपने भीतर अनुभव किया, जरा से भी झलक आत्मा की पाई उसने, उसके भीतर से मरने का विचार हमेशा के लिए विदा हो जाता है। लेकिन जो आत्मा को जानता ही नहीं है, वो तो अपने को मारने के बारे में कई बार सोचेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि धरती पे ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके भीतर कभी न कभी आत्महत्या का विचार नहीं आता हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। सारी स्त्रियां जानती हैं, शादीशुदा जीवन ऐसा है ना, कभी कभी मन इतना खिन्न हो जाता है ना, कभी कभी आप इतने दुखी हो जाती हैं कि मन करता है कि इसी समय स्वयं को समाप्त कर दूं। इसी समय अब जीने से, इतना अपमान झेलने से अच्छा है कि मैं अभी की अभी मिट जाऊं। और इस देश में हजारों स्त्रियां ऐसा करती भी हैं कि तेल छिड़क लिया और माचिस की तिली मार ली, कि पंखे से लटक गए, कि ट्रेन के आगे जाके कूद गए, कि नदी में कूद गए। होता है ये, कि जहर खा लिया। स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं ऐसा, है ना। तो जो लोग भी
आत्महत्या करते हैं ये वो लोग हैं जो आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जो भी आत्मा के विषय में थोड़ा जानता है वो आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो नीतीश ने पूछा है कि भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता के अनेकों प्रमाण दिए हैं और अंततः आत्मा की अमरता को प्रतिपादित भी किया है। फिर शरीर की हत्या आत्महत्या कैसे कही जाती है, और यदि आत्मा शाश्वत और अमर है तो फिर आत्महत्या शब्द की उत्पत्ति ही क्यों हुई? वास्तविक आत्महत्या क्या है, कृपया बताएं। देह की हत्या है, वो आत्मा की हत्या नहीं है। आत्मा की हत्या नहीं हो सकती, लेकिन देह की हत्या आत्मा के पैदा होने की संभावना की हत्या है, इसीलिए उसको आत्महत्या कहा जाता है। तो वास्तविक आत्महत्या शरीर की हत्या नहीं है। वास्तविक आत्महत्या है कि यदि आपने अपने भीतर से आत्मा के पैदा होने की संभावना ही समाप्त कर दी तो आपने आत्मा की हत्या कर दी। आप आत्मा के हत्यारे हैं। इस तरह से आप देखिए तो इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग आपके मिलेंगे जो कि आत्मा के हत्यारे हैं, जो आत्महत्या किए बैठे हैं। उन्होंने अपने भीतर आत्मा के को पैदा होने की सारी संभावना को ही समाप्त कर दिया है। उनका मानना है कि धन ही सब कुछ है, धन के लिए अपना जीवन झोंक दिया है। आत्मा को जानने का जरा भी प्रयास वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र 70 हो गई है, 80 हो गई है, कब्र में पांव लटके हैं, तब भी फिक्र यही है कि मेरा धन कहाँ जाएगा, कि मेरी कंपनी कहाँ जाएगी, कि वो हिसाब किताब का बंटवारा कर रहे हैं। इस तरह के लोग आत्महत्या करने वाले लोग कहे जाएंगे। आत्मा को पैदा होने की सारी संभावना को ही उन्होंने समाप्त कर दिया है। जो धर्म से विमुख होकर जी रहा है, आप समझ लीजिए कि उसने आत्मा की हत्या कर दी है। राजा के पहले बेटे की तरह उसने अपने बीजों को सड़ा दिया है, सारी संभावना ही समाप्त कर दिया है। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं, वो नास्तिक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। इस व्यक्ति ने आत्मा के पैदा होने की संभावना ही समाप्त कर दी है, पहले ही मान लिया कि ईश्वर नहीं होता है। मैं पूछता हूं कि भैया ईश्वर नहीं होता है, तुमने कहां कहां खोज के देख लिया? तुम तो ठीक से भारत भी नहीं घूमे अभी। अगर भारत के कोने कोने तुम गए होते, तुमने ये पूरी पृथ्वी अगर खोज ली होती, और पूरी पृथ्वी का क्या कहें, इस ब्रह्मांड का विस्तार तो अनंत तक है, तो तुमने कहां कहां जाके खोजा? कौन कौन से ग्रह पे जाके देखा कि ईश्वर है कि नहीं है? खोज तो तुम्हारी जरा भी नहीं हुई, हिले तो तुम बिल्कुल नहीं, और फिर तुमने मान लिया कि ईश्वर नहीं होता है। तो तुम्हारी इस मान्यता का क्या भरोसा है? तुम्हारी इस मान्यता में क्या बल है? कोई बल नहीं है। तो नास्तिक भी आत्मा का हत्यारा है, आत्मा की हत्या कर दी है। जिसने आत्मा को पैदा होने की संभावना को मार डाला वो आत्मा का हत्यारा है, उसने आत्महत्या कर ली है। तो वास्तविक आत्महत्या सिर्फ शरीर को मिटा देना नहीं है, वास्तविक आत्महत्या है अपने भीतर से आत्मा को पैदा होने की संभावना को ही समाप्त कर देना। एक संत हुआ था, जॉर्ज गुरजीएफ नाम था उसका, उसको कहते हैं पगला संत। कुछ पागलों जैसी हरकतें करता था वो, लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे का संत था। ओशो रजनीश से जब पूछा गया था, जब वो जीवित थे, तो उनसे पूछा किसी ने कि इस धरती पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आप सम्मान करते हैं? उन्होंने कहा कि 3 लोग हैं जिनका सम्मान करता हूं। उसमें पहला नाम जॉर्ज गुरजीएफ का बताया था, दूसरा नाम उन्होंने जे कृष्णमूर्ति का रखा, और तीसरा नाम रमन महर्षि का लिया था। जे कृष्णमूर्ति को व्यक्तिगत रूप से मैंने भी पढ़ा है और जानता हूं, जे कृष्णमूर्ति को और जॉर्ज गुरजीएफ को। जॉर्ज गुरजीएफ की जो ऊंचाई थी वो बहुत कम संतों की होती थी। विदेश का था, लेकिन भारत में बहुत लंबे समय तक रहा था। भारत में, बर्मा में, श्रीलंका में बहुत ऊंचे ऊंचे संतों के पास रह के उसने ध्यान की थी, साधना की थी, बहुत उसकी गहराई थी, तो उसको पगला संत कहते हैं। तो जॉर्ज गुरजीएफ कहता था कि जो ध्यान नहीं करता वो कुत्ते की मौत मरेगा। कैसी कठोर बात! जो ध्यान नहीं करता वो कुत्ते की मौत मरेगा, ऐसी बात कहता है वो। ऐसी बात वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि जैसे कुत्ता रोटी के लिए यहां भागता है, वहां भागता है, इस गली उस गली,
है ना, अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए कभी इस कुतिया के पीछे, कभी उस कुतिया के पीछे, सिर्फ अपने भोग के पूर्ति के लिए वो यहाँ वहाँ भटक रहा है और अंततः यहाँ से दुत्कारा जाएगा, वहाँ से दुत्कारा जाएगा, लात खाएगा, डंडे खाएगा और अंत में किसी गली में गिर के समाप्त हो जाएगा। कोई टांग खींच के इधर फेंक देगा खेत में, खेल खत्म है उसका। इसी तरह से धरती पे लाखों मनुष्य भी होते हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई संपत्ति के पीछे भाग रहा है, बटोरने के पीछे भाग रहे हैं और बटोरने के चक्कर में दुत्कारे भी तो जाते हैं। यहाँ से दुत्कारे जाएंगे, वहाँ से दुत्कारे जाएंगे, यहाँ से लतारे जाएंगे और अंततः गिर के एक दिन समाप्त हो जाएंगे। अपने भीतर आत्मा होती है, ये जान सकता था व्यक्ति लेकिन जान नहीं पाया। कुत्ते की मौत मरा क्योंकि उसने ध्यान नहीं किया। यदि ध्यान किया होता तो जान पाता कि मैं कुछ और ही हूँ, कि मैं ब्रह्म हूँ, कि कृष्ण जो कहते हैं कि आत्मा अमर होती है और तुम्हारे भीतर ही है, ये बात जान पाता। कि तत्वमसि जो श्वेत केतु को कह दिया उद्दालक ऋषि ने, वो भी मैं जान पाता अपने भीतर, उस संभावना को नहीं जान पाया। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जॉर्ज गुरजियफ से जब पूछा गया कि तुम दुनिया को अध्यात्म सिखा रहे हो और ये लाखों लोग विश्व युद्ध में मर रहे हैं, इनके लिए तुमने कोई संवेदना प्रकट नहीं की, तुमने किसी अखबार के इंटरव्यू में नहीं कहा कि ये लोग मर रहे हैं, इसका मुझे बहुत अफसोस है। उसने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसने कहा कि ये जो मर रहे हैं ना, ये इंसान नहीं है, दे आर जस्ट मशीन्स। ये मशीनें हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। अगर इनके भीतर जरा भी मानवता होती तो बंदूक उठा के सामने के सिपाही को मार देने से पहले ये बंदूक फेंक के वहां से और कहीं और चला जाता, जंगल चला जाता। ये युद्ध नहीं करता। भारत का सिपाही कहता है कि पाकिस्तान का सिपाही मेरा दुश्मन है, पाकिस्तान का सिपाही कहता है कि भारत का सिपाही मेरा दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान के सिपाही के घर में तो जाके देखिए, जैसे भारत का सिपाही सरहद पे गया है अपने पीछे अपने पत्नी बच्चों को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, भाई को छोड़ के, बहन को छोड़ के, पाकिस्तान का सिपाही भी अपने परिवार को छोड़ के आया है सरहद पे। आप कहते हो कि वो आपका दुश्मन है, लेकिन जरा ये सरहद बीच से हटा के तो देखो। सरहद न होती तो वो आपका दुश्मन क्यों होता? तो पहले तो आप सरहद खींचते हो और सरहद खींचने के बाद कहते हो कि सरहद के उधर वाले जितने हैं ये सब के सब हमारे विरोधी हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। तो सरहद खींच के सबसे पहले आप मूर्खता दिखाते हैं और उस सरहद के नाम पे फिर आप लड़ाइयाँ छेड़ते हैं, फिर आप लड़ते हैं और मारते हैं एक दूसरे को। तो आपको इंसान कैसे कहा जाए? आप मशीन हैं। मशीनें जैसे एक दूसरे को मार देती हैं, काट देती हैं, वैसे ही ये लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मनुष्य नहीं है ये। मनुष्य होते तो युद्ध न छेड़ते। तो ऐसी कठोर बात जॉर्ज गुरजियफ ने कही थी। तो वास्तविक आत्महत्या एक ही है और वो वही है कि हमारे भीतर आत्मा जो कि बीज के रूप में पड़ी है उसे हम प्रकट न होने दें, उस बीज को हम अपने भीतर नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। यही वास्तविक आत्महत्या कही जाती है। ठीक है। प्रार्थना के द्वारा हम समापन करेंगे। ध्यान मुद्रा ग्रहण कर लें। आंखें बंद कर लें। प्रार्थना हम एक साथ गाएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। अब आप धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं।